अच्छा, तो आज हमें डिस्कस करना है नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस। ठीक है, प्रीवियसली हमने जो है वो डिस्कस किया था कि मोलिकुलर वाइब्रेशंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या थी, टू टाइप्स थी, दैट वाज फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, फिर फंडामेंटल वाइब्रेशंस की फिर टाइप्स थी, दैट वाज स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, एंड देन फिर उनकी हमने टाइप को डिस्कस किया। ठीक है, आज हम देखेंगे नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस को। उसमें हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे किसको, ओवरटन को। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझने के लिए अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, एंड इसके साथ ये एटम्स अटैच्ड हैं। अच्छा, अब देखें जब इसको एनर्जी देंगे हम, आईआर रेडिएशंस देंगे, तो क्या होगा कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी, या फिर हमने पढ़ा था या बेंडिंग होगी। ठीक है, या तो ये इस साइड मूव करेगा या फिर ये ऐसे इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मीन बोन लेंथ इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ हो जाएगी, मीन स्ट्रेचिंग होगी या फिर बेंडिंग होगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट इसमें इसका क्या होगा, डायपोल मूवमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि म्यू नॉट इज इक्वल्स टू आर इंटू क्यू। क्यू क्या है, चार्ज, और आर क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो मीन्स के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ए और बी एलिमेंट है। ठीक है, और ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखें, इस तरफ है। अब क्यू के, अब देखिए जब इसको जब ये वाइब्रेशन करेगा तो या तो ये ए और बी ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन कम हो जाएगी, या फिर क्या होगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि क्या होगा, डायपोल मूवमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, तो मीन्स के आईआर के लिए कंडीशन भी मस्ट है कि देयर शुड बी अ चेंज इन डायपोल मूवमेंट, कि जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एज अ रिजल्ट उसमें डायपोल मूवमेंट में चेंज आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास रोटेशनल जो है एनर्जी लेवल्स होते थे, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी नोट है। ठीक है, फिर हमारे पास V1 है, देन हमारे पास V2 है, देन हमारे पास क्या है, V3। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स हैं हम ये कह सकते हैं कि इक्वी स्पेस्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, क्योंकि दोनों इन सब के जो बीच में जो गैप होता है दैट इज़ इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर इक्वी स्पेस्ड वाइब्रेशनल लेवल्स। ठीक है, वाइब्रेशनल लेवल्स। अब हमने क्या किया, हमने एनर्जी प्रोवाइड की, यानी कि मीन आईआर रेडिएशन दी। जब यहाँ पर ये क्या था, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो हमने एनर्जी दी, तो अब यहाँ पे ट्रांजिशन हुई यहाँ पे, सो दिस इज़ कॉल्ड E1। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन हुई है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ये जो ट्रांजिशन हुई है V0 टू V1, इसे हम कहेंगे क्या, फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम V0 से V1 को, इसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब देखें एनर्जी हमने दी है, एनर्जी, अब देखें एनर्जी किसके इक्वल होता है, हमें पता है एनर्जी इज़ इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे फिर हम वेव नंबर की बात कर रहे होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे E इज़ इक्वल्स टू h न्यू। अब न्यू हमें पता होता है, न्यू इज इक्वल्स टू C ओवर लैम्डा, और लैम्डा 1 ओवर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू वेव नंबर। ठीक है, तो अब मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू वेव नंबर। तो हम क्या करते हैं कि हम चाहे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लें या फिर वेव नंबर की वैल्यू लें, अप्रोक्सीमेटली सेम आती है, तो हम जो है हम वेव नंबर के टर्म में यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा, अब अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, और ये जो है अब अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये V0 से सीधा V2 पे चला जाए। ठीक है, तो अब जब ये V0 से V2 पे गया तो इसे हम कहेंगे नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है,
अब ये जब जो है V नोट से V2 पे जाएगा, ठीक है, मीन्स के बीच में एनर्जी का गैप ज़्यादा आ गया है, ठीक है। अगर फंडामेंटल वाइब्रेशन कैसे होती है कि V नोट से V1 जाती, फिर V1 से V2, V2 से V3, ठीक है, दैट विल बी फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो V नोट से डायरेक्ट V2 पे जा रही है, या फिर वो V नोट से डायरेक्ट V3 पे जा रही है, या फिर वो V नोट से डायरेक्ट V4 पे जा रही है, तो दैट विल बी नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। जब वो V नोट से V2 पे जाएगी तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटर्न, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ओवरटर्न, ठीक है, फर्स्ट ओवरटर्न, ठीक है। और जब ये V नोट से V3 पे जाएगी तो इट विल बी सेकेंड ओवरटर्न, एंड देन फिर सो ऑन वो थर्ड ओवरटर्न कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये देखें ये V नोट से ये V2 पे गई है, ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास एनर्जी लेवल 1 था, ठीक है, ये एनर्जी लेवल 2 है और ये एनर्जी लेवल 3 है। अब जब वो डायरेक्ट देखें V नोट से V2 पे चला गया है, तो ये एनर्जी लेवल E2 हम कह सकते हैं कि E2 किसके इक्वल होगा, 2E1 के, ठीक है। तो इससे अगर हम जो है वो अपनी जो है ओवरटर्न की डेफिनेशन निकालना चाहें तो क्या बनेगी कि फिर हम क्या कह सकते हैं ओवरटर्न को कि एनी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अबव द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, और हम ये कह सकते हैं कि ओवरटर्न बैंड्स आर मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी। ये क्या है, मल्टीपल है, ये देखिए ट्विस्ट हो गया ना, E2 यहाँ से लेके यहाँ तक हमने E2 एनर्जी दी है दैट, लेकिन वो किसके ट्विस्ट है, वो E1 के है। सो वी कैन से दैट एनी रेजोनेंट, ठीक है, पहली डेफिनेशन तो ओवरटर्न की ये कह सकते हैं कि एनी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, above the fundamental frequency, is referred to as overturn, ठीक है, is called overturn। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि or we can say that overturns are multiples of the fundamental absorption frequency, ठीक है। Multiples of the fundamental absorption frequency, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या था हमारे पास ओवरटर्न, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हमने ओवरटर्न को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन बैंड। तो कॉम्बिनेशन बैंड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो है वो डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके जो है वो हमारे पास ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, दैट इज़ V0, ठीक है, एंड अनदर V1, ठीक है। ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है। अच्छा, एक और हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब हमने क्या दिया, एनर्जी आयन रेडिएशन अब्जॉर्ब की और यहाँ से ट्रांजिशन हुई, दैट इज़ E1, ठीक है। अब इसी तरह से एक और फंक्शनल ग्रुप था, सही, V01 एम V0, इसको हम V0 बार से शो कर लेते हैं, एंड V1 बार, ठीक है। अब यहाँ पर भी फिर ऑब्वियसली जब एनर्जी अब्जॉर्ब की और यहाँ पर भी ट्रांजिशन हुई, तो इसको हम कह देते हैं कि ये दिस इज़ E1,
इसको हम शो कर देते हैं इवन बार से, ठीक है। तो अब कभी कभार क्या होता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में कपल कर जाती हैं, और जब कपल कर जाती हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो न्यू फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बैंड, सिंपल। तो ये क्या होते हैं, ये कपल कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है, कंबाइन हो जाती है ये। तो अब क्या हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन बैंड क्या है। कॉम्बिनेशन बैंड रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन बैंड रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द coupling of two fundamental frequencies of absorption. Fundamental frequencies of absorption, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन बैंड के वो कपल हो जाती हैं दो फ्रिक्वेंसीज आपस में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास है फर्मी रेजोनेंस। तो फर्मी रेजोनेंस क्या होती है, क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो है दिस इज अ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है, जो दैट इज़ वी नो, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर, एंड देन इट विल मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइटेशन स्टेट पे जाएगा, दैट विल बी V1, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे पास V0, ये हो गया V1, ठीक है। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड यहाँ पे ग्राउंड स्टेट तक एक्साइटेड स्टेट पे गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी V1, ठीक है। इसी तरह से ऐसी मॉलिक्यूल में अनदर फंक्शनल ग्रुप उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो उसमें जब ट्रांजिशन होगी तो वो देखें, ये जैसे हमारे पास क्या है V0 प्राइम, ठीक है, ये हो गई V1 प्राइम एंड इट विल बी V2 प्राइम, ठीक है। अब जब वो यहाँ से V0 से V1 पर जाएगा, दैट विल बी E1, ठीक है, लेकिन वो जब V0 से जाएगा V2 पर, तो दैट विल बी E2, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरडन, ठीक है। जब वो V0 से डायरेक्टली वेव 2 पे जाएगा तो दैट विल बी ओवरडन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओवरडन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपस में कपल्ड हो जाती है, मिक्स हो जाती है, एक न्यू पीक बनाती है, जिसे हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगी, कपल्ड हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी और एक नई पीक बनेगी, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो E1 है इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू E2 है, ठीक है। E1 जो है इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू E2, ठीक है। सो कपलिंग इज देयर बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द वन ग्रुप एंड ओवरटर्न ऑफ द अनदर फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ पे, ठीक है, E1 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू E2, so coupling will be take place, ठीक है। we can say so coupling will be takes place, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फर्मी रेजोनेंस। अब यहाँ पे देखें, फर्मी रेजोनेंस इज द रेजोनेंस बिटवीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज फ्रॉम एक्साइटेशन फ्रॉम V0 से V1, ठीक है, विद द ओवरटर्न्स और कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि एक आपके पास जो फंक्शन ग्रुप है उसमें क्या होगा कि जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और दूसरे फंक्शन ग्रुप की जो है वो ओवरटर्न आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होकर एक न्यू पीक बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मी रेजोनेंस।